अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 20th लेक्चर आपके पास है और हम इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, नंबर 1 पे हमारे पास है जी एक्टिविटी के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ दिस सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ये जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर आपके पास है वो किस तरह आपके रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर रही होती है। तो इन दी डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इक्वल अटेंशन वाज पेड टू द इफेक्ट ऑफ दिस सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन रिएक्टिविटी। मतलब हमने बात की थी वहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप की एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। The question of the orientation was important because in the typical substitution there are 4 or 5 hydrogen atoms that could serve as the living hydrogen. This type of question is much less important for the aromatic nucleophilic substitution. मगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आपके पास हाइड्रोजन की लीविंग है वो बहुत कम है, तो डेट्स वाई इसकी कंसर्न में हाइड्रोजन का कंसर्न बड़ा कम है। तो अब हमने कुछ मैकेनिज्म पढ़े थे कि जी इसके अंदर हमने पढ़ा था एस एंड आर एयर मैकेनिज्म। These substitutions are accelerated by the electron withdrawing group। मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, स्पेशली इन पोजिशन ऑर्थो और दी पैरा टू द लिविंग ग्रुप। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर X, ठीक है, उसके हिसाब से जो ऑर्थो और पैरा है उस पोजीशन के ऊपर अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, हिंडेड बाय इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेंगे उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि देखो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल के आ रहे हैं, ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं, बाकी आपके पास जो ग्रुप्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। दिस इज ऑफ कोर्स ऑपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये जो इफेक्ट है इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास है। व्हेन अटैक टू अ बेंजीन रिंग द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूशन। कि सब्स्टिट्यूशन कौन सा आपके पास है उसके पर डिपेंड करता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इंक्लूड 2 nitro N2 NO suitable bond and units with strong nucleophile when a nitro group is attached, ठीक है जी, to the SO2 Me या NMe3 CH3 CN CHO COR CO2 H SO3 halogen etc. तो कहते हैं these are the activating group. Nitrogen atoms are also strongly activating। नाइट्रोजन की जो अगर पोजीशन अल्फा और गैमा पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं तो एक्टिवेटर्स होंगे आपके पास। एंड आर इवन मोर सो व्हेन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो मतलब उसके हिसाब से आप बाकी भी देख सकते हैं। both 2 and 4 chloropyridine for examples are often used as substrate। ठीक है, अगर आपने ये रिएक्शन करवाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, पायरिडीन के साथ साथ नंबर 2 या नंबर 4 पोजीशन के ऊपर क्या लगनी चाहिए आपके पास, क्लोरो। तो हेटेरोटॉपिक अमाइंस एंड ऑक्साइड आर रेडली अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स इन द 2 और 4 पोजीशन, बट ऑक्सीजन इज जनरली लॉस्ट इन दीज रिएक्शंस। ठीक है जी, पायरिडीन के अंदर ऑक्सीजन होती है आपके पास, ठीक है, इन रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी आपके पास। द मोस्ट हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर N2 पॉजिटिव is seldom deliberately used to active our reaction, but it sometimes happens that in the deionization of a compound such as the para-nitroaniline or the para-chloroaniline, the group para to the diazine group is replaced by OH। आपने पढ़ा था कि जब कभी आपके पास डायज़ीन साल्ट आ गया उसके ऊपर N2 पॉजिटिव लगा होता है, ठीक है। अगर आपने इसका रिएक्शन स्टार्ट करवाया है अपने सब्स्ट्रेट के साथ, तो इस केस में जो N2 आपके पास है वो लीव कर जाएगा। जैसे ही N2 लीव करेगा आपकी बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास है वो जो पॉजिटिव लवर होता है आपके पास वो फौरन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इट्स मीन दैट जो N2 आपके पास है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा आपके पास, ठीक है। आगे जी, बाय फार द मोस्ट कॉमन एक्टिवेटिंग ग्रुप इज द नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, वही बात फिर कर रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो मोस्ट कॉमन आपके पास है एक्टिवेटिंग ग्रुप। So that's why these are the most common substrates। ये 2,4 dinitrophenyl halides and 2,4,6 dinitrophenyl halides, ठीक है, these are all the very good activating groups। ठीक है जी, उसके अलावा आपके पास
the benzene that lack at activating substitution are generally not useful substrate for the SNRI mechanism. अगर आपने SNRI mechanism करवाना है तो भाई सिंपल और समरी में बता रहा हूँ आपको कि आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए फॉर द SNAR mechanism के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन के अंदर क्या होता है आपके पास जी पॉजिटिव चार्ज होता है बेंजीन के ऊपर। टू फैक्टर्स अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप। द फर्स्ट बीइंग द डायरेक्शन इन विच द एराइन फॉर्म। एराइन कहते हैं जब किसी बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो एराइन की पोजीशन क्या बनती है। व्हेन देयर आर ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा टू द लिविंग ग्रुप देयर इज अ नो चॉइस, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है जी, ये ठीक है, अगर ये लिविंग ग्रुप आपके पास है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी, ये आपके पास क्या है जी पैरा है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग आपके पास जी अगर आपके पास ये ग्रुप लगे हो तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है। जो पोजीशन बननी है आपके पास वो उसके ऑपोजिट ही बननी है आपके पास। लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, ठीक है ना, वहीं पे आपके पास क्या होना है जी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है बाद में जाके। आगे जी बट व्हेन द मेटा ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे शो आगे आपके पास आगे जी लिविंग ग्रुप। द कॉमन लिविंग ग्रुप इज द एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलाइड्स सल्फाइड्स sulfonates and are positive 3 are also common living groups in aromatic nucleophilic substitution reaction. But the groups like NO2OR, OAR, SO2R and SR which are not generally lost in the aliphatic system are living groups when attached to the aromatic rings. आमतौर पे ये आपके पास जो है ये वाले ये लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके साथ अटैच होते हैं रिंग के साथ तो ये लिविंग ग्रुप बन जाते हैं। तो इनका कुछ एक ऑर्डर बता दिया आपके पास ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन से हैं, पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं, एक ऑर्डर बना दिया। हाउएवर दिस डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को डिवाइड करते हैं एज रिस्ट्रिक्टेड बाय द फैक्ट दैट बेंजीन रिंग C6HCl5 OCH3 treated with NH2 give mostly C6Cl5NH2। इस केस में जो लीव कर गया है वो आपके पास OCH3 लीव कर गया मिथॉक्सी, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द प्रेफरेंस टू द 5 क्लोरीन। अब क्लोरीन नहीं आपके पास लीव की है, ठीक है, मगर आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप लीव कर गया। डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। Among the halogens, fluorine is generally a much better leaving group than the other halogens, which have reacted fairly close together. The order is usually chlorine is bigger, bromine is lesser, and is but not always. Because हमने पीछे पढ़ा था जितना प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उतना अच्छा leaving group होगा, लेकिन ब्रोमीन के केस में हर चीज़ रेडी हो जाएगी। The most likely explanation this is that the first step of the SNRI mechanism is usually rate reducing, and this step is promoted by the group with strong I negative effect, ठीक है। दो इफेक्ट पड़े थे आप लोगों ने, एक I पॉजिटिव और एक I नेगेटिव। एक इफेक्ट पड़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला, एक इफेक्ट पड़ा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, ठीक है। तो अगर I नेगेटिव इफेक्ट आपके पास है तो SNR मैकेनिज्म क्या होगा फॉलो किया जाएगा। This would explain why the fluoro and nitro such as good living group when this mechanism is operating. Fluoro is the poorest living group of the halogens when the second step of the SNRI mechanism is rate determining, or when the benzyne mechanism is अगर SNRI का सेकंड स्टेप आपके पास है रेट डिटरमिंग तो फ्लोरो पुअर हो जाएगा। अगर SNRI का फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमिंग है तो फ्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। is operating the 4 halogens as well as phenolphthalein, sulfaphenyl and Me3 OPO OEP twice kg आपके पास have been shown to be living group in the SNR mechanism। ये जिस mechanism आपने याद कर लेंगे। आगे आ गया ट्रैकिंग It is not possible to construct an invariant nucleophilicity order। आप कोई nucleophilicity order का बनाया नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मतलब जो सम एविडेंस के ऊपर जो बनाया गया है वो आपके पास रिप्रेजेंट किया है। NH2 is greater then आपके पास PH3 C नेगेटिव, आपके पास फिनाइल NH नेगेटिव, ठीक है। तो ये डील
एक आपके पास उन्होंने बना दी है न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर के हिसाब से। एज द एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज जनरली डिपेंडेंट ऑन द बेस स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज एज अटैकिंग एटम मूव्स डाउन ए कॉलम ऑफ द periodic table। ठीक है जी, जितना आपके पास वो मूव डाउन जो आपके पास कॉलम की जाते जाएंगे उतना आपके पास वो क्या देगा, बेटर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकेगा। बट देयर आर सम सरप्राइजिंग एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस देन ArO। ठीक है जी, आपके पास क्या कहते हैं जी, बेंजोक्सी, ठीक है, आयन इज अ पोर न्यूक्लियोफाइल in a series of similar nucleophiles such as a substitute aniline nucleophilicity is correlated with the base strength। सबसे मेन बात ये कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड किसको करती है, बेस स्ट्रेंथ के ऊपर। Only the cyanide ion is not a nucleophilic for the aromatic system except for the sulfonic acid salt and the von Wieser and the Rosemond von Brunn reaction। ठीक है, रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है तो हमें कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। Studies on the nature of the nucleophile continue. Indeed, the second order rates consist for the various nucleophilic substitution reaction of for some carbon anion were